हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लस टू कॉमर्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। व्हाट? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, एंड द टॉपिक in this chapter is need of partnership. ओके, इसका मतलब क्या है कि हमें पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी? वाई नीड ऑफ पार्टनरशिप, वाई? इसका जवाब आज हमें चाहिए इस लेक्चर के अंदर। पार्टनरशिप वाई, क्यों? ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, और टॉपिक आपका रहेगा व्हाट नीड ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो, पार्टनरशिप से पहले बेटा एक बिजनेस होता था, उस बिजनेस का नाम था क्या? सोल ट्रेड। क्या नाम था उस बिजनेस का? सोल ट्रेड। और सोल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब कोई वन पर्सन, ओनली वन पर्सन अपना बिजनेस क्या करता है? अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, और उस बिजनेस के अंदर जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है, जितना भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस अकेले वन पर्सन का ही होता है। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि सोल ट्रेड क्या है? सोल ट्रेड एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको एक ही व्यक्ति के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, एक ही पर्सन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, और उस बिजनेस के अंदर होने वाला जो प्रॉफिट होता है वो भी उस अकेले पर्सन का ही होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो अकेला पर्सन है उन सबको हैंडल करता है। कौन कौन सी चीजें हैं? लाइक यहाँ पे सोल ट्रेड के अंदर जो कैपिटल लगाई जाएगी, कैपिटल जो है वो भी वन पर्सन के द्वारा लगाई जाएगी। इट मींस कैपिटल क्या होगी? वहां पे लिमिटेड होगी। कैपिटल क्या होगी? लिमिटेड होगी। ओके, एक पर्सन कितना पैसा लगा सकता है अपने बिजनेस के अंदर? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। ओके, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, वो भी डिपेंड करेगा कि वो कितना रिस्क ले सकता है। ओके, सो दूसरे नंबर पे क्या है कि जो बिजनेस की मैनेजमेंट करनी है, कि जो बिजनेस को मैनेज करना है, वो कौन करेगा? वो भी आपका ओनली वन पर्सन, वही खुद कर मैनेज करेगा बिजनेस को। ओनली वन पर्सन मैनेज कर रहा है। तो क्या एक अकेला व्यक्ति अपने पूरे बिजनेस को बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकता है? आंसर होगा नो। ठीक है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन एफिशिएंटली नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन, अब इसी सोल ट्रेड के अंदर क्या होता है कि जो रिस्क होता है, रिस्क वो भी अकेले पर्सन का होता है, वन पर्सन का होता है। जो भी एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, और जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, एक बिजनेस को जो स्टार्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है ना। जो अकेले व्यक्ति का जो बिजनेस होता है उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है। ओके, उसके बाद देखो, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? कैपिटल वो लिमिटेड होगी, मैनेज ओनली वन पर्सन करेगा, बट वो एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर सकता। रिस्क जो है वो भी अकेले पर्सन का होगा। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पे जो लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी वो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। क्या होगी? अनलिमिटेड। लिमिटेड नहीं होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। ध्यान रखना, जो लायबिलिटी होती है बिजनेस के अंदर, लायबिलिटी जो होती है वो आपकी दो तरह की होती है। ओके, फर्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, और सेकंड वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, सो यहां पे लिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग जो है समझना बहुत जरूरी है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपना बिजनेस चला रहा है, वो अपना बिजनेस चला रहा है, तो इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी एसेट्स हैं उसकी, बहुत सारी चीजें यहां पे रखी हुई है, और बिजनेस को लॉस हो जाता है। ठीक है ना, बिजनेस को लॉस हो गया, मान लिया 10 लाख रुपए का लॉस हो गया। ठीक है ना, तो जो 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है,
उस लॉस को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में से ही कंप्लीट किया जाएगा। बिजनेस की एसेट्स को बेच करके, पूरे बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है उन सबको बेच करके उस लॉस को कंप्लीट किया जाता है। ए जो है, एक एक घर पे चाहे कितना ही सामान पड़ा है, कितना ही पैसा पड़ा है, एक एक घर से एक भी पैसा नहीं मंगवाया जाएगा। एक एक घर की किसी भी चीज को, किसी भी एसेट को नहीं बेचा जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ लायबिलिटी इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। तो उसे क्या बोला जाता है? लिमिटेड लायबिलिटी बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी की, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी के अंदर क्या होगा कि मान लिया एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपीस का लॉस होता है और 10 लाख रुपीस के लॉस में से जो 8 लाख रुपए का लॉस है, 8 लाख रुपीस का लॉस है, वो बिजनेस को बेच करके कंप्लीट कर लिया गया। लेकिन अभी भी 2 लाख रुपए का लॉस अभी भी रहता है। तो जो भी लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो एक एक घर पे पहुंच जाएंगे और एक एक घर पे पहुंच के उसकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वहां पर उसका फ्रिज रखा है, फैन रखा है, सोफा सेट रखा है, वो सारा का सारा उठा के ले जाएंगे। और यदि घर पे जितना सामान पड़ा है वो बेचने के बाद भी वो पैसा कंप्लीट नहीं होता, तो फिर क्या होता है? ए जो है वो कटोरा लेके सड़क पे आ जाता है। ठीक है ना? तो ये होती है हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो यहां पे ध्यान रखना आपने, सोल ट्रेड के अंदर क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो बच्चे यहां पे पॉइंट हमारा क्या है कि हमें पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिएगा, सोल ट्रेड के अंदर, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। और लिमिटेशन क्या थी? जैसे लिमिटेड कैपिटल थी, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा था, रिस्क जो है अकेले पर्सन को वहन करना पड़ रहा था, और लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड थी। ठीक है ना? कोई लायबिलिटी को जो है उसका बंटवारा करवाने वाला नहीं था। तो इन सभी लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए, इन सभी लिमिटेशंस को क्या करने के लिए बेटा? रिमूव करने के लिए, कीप इन माइंड। ठीक है? इन सभी लिमिटेशंस को, ये जितनी भी लिमिटेशंस यहां पे थी, ऑल दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेड। ठीक है ना? तो इन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए, क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए क्या आई अपने पास? पार्टनरशिप आई। क्या आई बेटा? पार्टनरशिप आई। ठीक है ना? और पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप का मतलब होता है व्हेन टू और मोर पर्सन्स, पार्टनरशिप is a relation between two or more persons start their business and divide all the profits in a prefix ratio. Okay, so that is called partnership. तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को वो आपस में डिवाइड करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है? ध्यान रखना, सोल ट्रेड का अपना कोई भी स्पेशल एक्ट नहीं है। ठीक है ना? बट यदि हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है वो 1932 अप्लाई होता है। उसके अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं वो आपके यहाँ पे अप्लाई होंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का मेन टॉपिक कि नीड ऑफ पार्टनरशिप, हमें पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, या पार्टनरशिप जो है क्यों, व्हाई, पार्टनरशिप की नीड जो है वो हमें क्यों है, व्हाई वी नीड द पार्टनरशिप। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच। और आगे की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही चल गया, स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। So thank you very much.